अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है सोशल मीडिया का नौजवानों की ज़िंदगी पर असर। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगियों को एक नए अंदाज में बदल दिया है। ख़ास तौर पर नौजवानों में इसका बहुत गहरा असर है। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया ने नौजवानों को दुनिया भर के साथ जुड़ने, अपने ख़यालात का आज़ादी के साथ इज़हार करने का मौका दिया है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मनफी असरात भी मुरतब कर रहा है। जैसे कि खुद एतमादी में कमी, एक्सेसिव ऑप्शंस, तन्हाई का एहसास, ज़हनी दबाव जैसे मसाइल नौजवानों की ज़िंदगी में आम हो गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल मीडिया किस तरह से नौजवानों की ज़िंदगी पर असर डाल रहा है और हम कैसे बेहतर तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें और इसके नुकसानात से बच सकें। सोशल मीडिया की एडिक्शन यानी कि सोशल मीडिया की लत, किसी भी चीज़ की लत लगना एक नशा करने के मुतरादिफ होता है। सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है कि हमारा वक़्त ज़ाया होता है। जैसे कि हमारे नौजवान अपना कीमती वक़्त फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, सर्फ करते हैं और इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर घंटों का वक़्त गुज़र जाता है और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। जिससे हमारी तलीमी कारकर्दगी मुतासिर होती है, हमारी प्रायोरिटीज़ कंप्रोमाइज़ होती हैं और जो काम एक्चुअली हम अपनी लाइफ में फ़ोकस्ड होके करना चाहते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की कामयाबियाँ देख-देख कर नौजवान अपनी ज़िंदगी से गैर मुत्तमिन होते हैं। उसने नई गाड़ी ली, उसने नया आईफ़ोन लिया, वो हॉलिडे टूर पे गया, उसने यूरोप का टूर किया। ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस में मुब्तला करती हैं और हम एक फ़ज़ूल किस्म के कंपैरिज़न में चले जाते हैं। और अपनी लाइफ़स्टाइल को वैसा ही देखने का ड्रीम करते हैं। लेकिन उसके लिए जो ड्यू एफ़र्ट है, जो हमें वहाँ तक लेकर जा सकती है, वो हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद गैर सेहतमंदाना आदत कि आपकी जो ये सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ जो है, इससे आपकी सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं। सबसे पहले कि आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन से आपकी नींद में कमी आती है। जैसे आपको यंगस्टर्स को तकरीबन 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की मुकम्मल नींद लेनी चाहिए जिसमें आप डीप स्लीप में जाएँ और सुबह जब आप उठें तो आप रिलैक्स हों। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम रात देर तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे लिए कोई एडिक्शन बन चुका है, एक लत लग चुकी है। उसकी वजह से सुबह हम देर से उठते हैं या उठते हैं तो अगर हमें कोई टाइम लाइन मीट करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या अपनी जॉब पे जाना है, तो हम अलार्म के ऊपर उठते हैं। अलार्म हमारी नींद को डिस्टर्ब तो करता है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हमारी सुबह नींद पूरी हो चुकी होती है जब हम उठते हैं। उसकी वजह से नींद में कमी, आँखों की बीमारियाँ और हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट किस्म की एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं और हम किसी भी काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हर वक़्त हमारी गर्दन, हमारा सर, हमारे शोल्डर्स एक दर्द में मुब्तला रहते हैं और ये मैं नौजवानों की बता रहा हूँ, ये मैं कोई बुड्ढे लोगों का नहीं बता रहा, यंगस्टर्स हमारे कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले और जो न्यू जिन्होंने कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट की हैं, ये लोग सारा दिन अपनी गर्दन सर को लेकर बैठे रहते हैं। और यही वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल डिस्ट्रैक्ट हो रही है अपने फोकस से और एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आजकल इसके बहुत नफसियाती असरात हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे कि इंटरनेट के ऊपर आप कोई पोस्ट करते हो, आप कोई पॉलिटिकल पोस्ट करते हो, आप कोई रिलीजियस पोस्ट करते हो, उसके ऊपर डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट माइंडसेट के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ कमेंट्स करते हैं। बहुत से कमेंट ऐसे हैं कि जो आपके माइंडसेट के साथ मैच करते हैं। वो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उससे खुश होते हो। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ होते हैं, जो आपके माइंडसेट के साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी रेलिवेंट पोस्ट के साथ मैच नहीं करते। क्योंकि उसको पढ़ने वाला एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ उसको देख रहा होता है और अपना कमेंट कर रहा होता है। उस वजह से आप एक डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस में चले जाते हो। आप बदतमीज़ी वाले कल्चर के अंदर चले जाते हो। जब आपको कोई बैड कमेंट करेगा, आप भी रिवर्स में बैड कमेंट करोगे। तो इस तरह एक ना ख़त्म होने वाली जंग, और ये रोज़ाना का मसला है। अगर आप देखें, अगर आप भी बहुत सी पॉलिटिकल पोस्ट करते हैं, इस्लामिक पोस्ट करते हैं, जो कि आपका एक स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट वाला पर्सन जो है, जब उसको रीड करता है, वो आपके दोस्तों में है, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके क्लास फेलोज़ में है, लेकिन उसकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जब वो कमेंट करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर जो कि अगेंस्ट योर माइंडसेट होगा, तो एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस पैदा होगा और आप एक वार ज़ोन में चले जाएँगे। वो कमेंट करेगा और आप कमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं, जो कि हमें हमारे फ़ोकस से डिस्ट्रैक्ट करती हैं।
उसके बाद खुद एतमादी में कमी। खुद एतमादी में कमी कैसे होती है कि जैसे बहुत सारे हमारे नौजवान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक डिफरेंट किस्म के एक नेगेटिव से कंपैरिजन में चले जाते हैं, एक शो ऑफ कल्चर जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ उसका शिकार हो जाते हैं, एक अजीब से कंपैरिजन में खुद को मुब्तला कर देते हैं, एक हासिद कल्चर में चले जाते हैं कि जब हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई नेबर, हमारा कोई कुलीग अपनी किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है सोशल मीडिया पे, तो हमारे ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ता है, या हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं सोशल मीडिया पे तो उसका दूसरों पे एक नेगेटिव असर पड़ता है और एक वो हासिद किस्म के एक शो ऑफ कल्चर में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज के आपके उस सेलिब्रेशन को, आपकी उस खुशी को वो अपनी खुशी भी बना सकें, और ये सारी चीज़ें आपकी खुद एतमादी में कमी पैदा करती हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमें सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत, हमें उसकी सेंस डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है, क्या चीज़ उसके अंदर है जो हमें उसके अंदर से लेनी है, अडॉप्ट करनी है, और कौन सी चीज़ को हमने जस्ट इग्नोर करना है, कौन सी चीज़ को हमने जस्ट देखना है और जैसे तमाशाई एक क्लैपिंग करते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर, जस्ट हमने क्लैप एंड स्माइल करके मूव ऑन करना है। उसके बाद सोशल मीडिया का असर आपकी तलीमी सरगर्मियों पे बहुत गहरा असर डालता है। आपकी सबसे पहले कि आपकी तवज्जो में कमी, आपके फोकस में डिस्ट्रैक्शन, कि आप कोई काम तवज्जो से करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो, उसकी वजह कि आपकी सोशल मीडिया आजकल आपको ऑनलाइन गेम एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं उन गेम्स के नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस है, आप सारे जो हैं मतलब हमारे यंगस्टर जो मुझे सुन रहे हैं वो फेमिलियर होंगे उन गेम्स के साथ। तो ज़्यादातर वो उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से उनका जो अपनी स्टडी के ऊपर या जो भी उनका अपनी लाइफ में जो उन्होंने गोल सेट किया है उसके ऊपर जो फोकस है वो उनका डिस्ट्रैक्ट होता है और एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम इस नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि जैसे हम बदकिस्मत हैं, हम किसी भी कामयाबी को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी हम इस तरफ नहीं सोचते कि क्या हमने इस अटेम्प्ट को पूरी कंसंट्रेशन और पूरे फोकस के साथ किया, या हमने अपना मैक्सिमम जो टाइम था उसको स्पेंड किया एक डिफरेंट किस्म की सरगर्मियों के ऊपर जो हमें एंटरटेन तो कर रही थी लेकिन उन्होंने हमें हमारे फोकस से डिस्ट्रैक्ट किया था। उसके बाद गुमराही का शिकार, कि हमारे नौजवान नस्ल सोशल मीडिया की वजह से गुमराही का शिकार कैसे होते हैं। बाज़ वक़्त हमारे जो तलबा है वो ऑनलाइन गैर तलीमी मवाद देखने में वक़्त ज़ाया कर देते हैं जिस वजह से उनकी तलीम रुक जाती है। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टडी नहीं करनी चाहिए, आपको गैर निसाबी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के कोर्सेज बेचते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये कामयाबी का राज है, ये मैं अगर आप अडॉप्ट करेंगे मेरी बताई हुई चीज़ें तो आप इससे ये चीज़ सीख लेंगे, आप इससे मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे, आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लेंगे, घर बैठे हज़ारों कमाएं। इस तरह की चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आप अपनी जो असल तलीम है उससे डिस्ट्रैक्ट होते हो। देखें, जो शॉर्टकट्स है ना उसकी सक्सेस रेशो बहुत कम होती है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने शॉर्टकट के ज़रिए सक्सेस हासिल की, लेकिन इट डजंट मीन कि सेम फार्मूला आपकी ज़िंदगी पे भी अप्लाई हो सकता है। हो सकता है कि आप डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट माइंडसेट के साथ अपना काम कर रहे हो, आपका माइंडसेट उनके माइंडसेट से मैच ना कर रहा हो, तो सेम फार्मूला जिसकी बेस पर उन्होंने सक्सेस हासिल की, इट डजंट मीन कि वही फार्मूला आपकी ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होके आपको भी कामयाब कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपकी जो शॉर्टकट्स में देखें, जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो ना, कि आपने फ़र्ज़ करें कि एक फ़ासला आपने तय करना है 1 घंटे के अंदर, और आपके पास अगर एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर आप उसको 15 मिनट में तय कर सकें, तो देखें उसके अंदर रिस्क के जो अवामिल है वो बहुत ज़्यादा होंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका एक ड्यू एफर्ट है, ड्यू टाइम है किसी भी अचीवमेंट के लिए, आप उसको ज़रूर पुट अप करें। उससे आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसके साथ उस जर्नी के अंदर आपकी लर्निंग, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपकी उस कामयाबी का हिस्सा बनेंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि शॉर्टकट से बचें। और मैं पहले भी इस एग्जांपल को कई दफ़ा दे चुका हूँ कि वो कहते हैं कि जब तक लालची ज़िंदा है
तब तक फ्राडिया भूखा नहीं मरता। कि जब आपके अंदर लालच पैदा होता है तो आप फ्राडिये को इनकरेज करते हो कि भाई हमारे साथ धोखा कर। तो ये जो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलते हैं कि आप ये कोर्स करेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, आप फेसबुक से लाखों रुपया कमाएंगे, यूट्यूब से लाखों रुपया कमाएंगे, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको लालच में मुब्तला करती हैं। आप ऐसे कोर्सेज बाय करते हो और आप फ्राडिये को कामयाब कर रहे होते हो। इसका भी ख्याल रखें आपने। उसके बाद सोशल मीडिया से हमारे नौजवान जो नुकसान हासिल करते हैं उसमें एक चीज़ है ऑनलाइन फ्रॉड। आप बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं और आपको डिफरेंट टाइप के लालच देते हैं। लालच इन सेंस कि आपको बताएंगे कि जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई आपका एक मोबाइल जो है वो आपको सस्ते में मिल रहा है, आपका एक इनाम निकल आया है और उस इनाम को हासिल करने के लिए आपने कभी कोई एफर्ट भी नहीं की हुई, लेकिन उस वक्त जब आपको इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आप स्ट्रगल में होते हो, स्ट्रगल मोड में होते हो, अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हो और इस तरह के जब शॉर्टकट्स आपके सामने आ जाते हैं तो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि वो फ़लाँ फ़लाँ एक मोबाइल शॉप है, उन वो सबको गिफ्ट देते हैं, आपका गिफ्ट निकल आया है, वो इस वक्त आपकी कोरियर कंपनी के ऑफिस में पड़ा है, इतने पैसे आप जल्दी से ऑनलाइन भेजें ताकि हम ये पार्सल आपको डिलीवर कर सकें। इस तरह की चीज़ों का आप शिकार होते हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब जब आपको एक्सेसिव लालच दिया जाता है तो उस वक़्त आपका माइंड ब्लैंक होता है और आप बैड डिसीजन करते हो, उनकी जो रिक्वायर्ड एक रकम होती है वो आप देते हो, सारा कुछ आपका ख़त्म हो जाता है। या सोशल मीडिया के ऊपर की आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करके वो आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उससे रिलेटेड आपको एक मैसेज बना के सेंड करते हैं जिसमें एक वेब लिंक होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। वो सारी चीज़ें उन्होंने मॉनिटर की होती हैं आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से कि ये क्या चाहता है और उसी तरह की से रिलेटेड चीज़ जो है वो आपको सेंड की जाती है, जो कि एक वेब लिंक होता है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, बेड़ा गर्क हो जाता है आपका। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या आपके पास कोई सेविंग्स है आपके बैंक अकाउंट के अंदर छोटी मोटी आपने रखी हुई है, वो सारी की सारी उनके इख्तियार में आ जाती हैं। तो इन चीज़ों से भी आप बच सकते हैं अगर आपके पास कंप्लीट सोशल मीडिया यूजेज की अवेयरनेस होगी तो। उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे आप लोगों को गुमराह किया जाता है। सबसे पहले झूठी खबरें। एक चीज़ जो कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके ज़हन को क्लिक करती हैं, वो आपसे रिलेटेड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा पॉलिटिकल मूव कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और उसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ है कि जो आपका डोपामिन रिलीज़ कर रही है, आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, आपको खुश कर रही है, ऐसी न्यूज़ को आप फॉरवर्ड कर देंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि वो आपको फैसिनेट कर रही है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो न्यूज़ है। देखिए मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था हीरो और विलन का कंसेप्ट कि जिसको हम लाइक करते हैं वो हमारी लाइफ का हीरो होता है, जिसको हम डिसलाइक करते हैं वो हमारी लाइफ का विलन होता है। और हर एक की लाइफ के हीरो एंड विलन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपकी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ का हीरो कौन है और आपकी लाइफ का विलन कौन है। आपकी लाइफ का विलन किसी दूसरे की लाइफ का हीरो भी हो सकता है और आपकी लाइफ का हीरो किसी दूसरे की लाइफ का विलन भी हो सकता है। तो ये चीज़ जब हम कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ देखते हैं वो सच्ची है झूठी है विदाउट वेरिफिकेशन जो हमारे हीरो को प्रमोट कर रही है हम उसको स्प्रेड करते हैं, और जो चीज़ हमारे लाइफ के विलन को डाउन कर रही है उसको भी हम स्प्रेड करते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी झूठी खबरें हम अपने हाथों से आगे भेज रहे होते हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त झूठी खबरों को हमारे तक भेज रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया की अवेयरनेस के साथ आप इन चीज़ों से भी खुद को बचा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑनलाइन गेम्स की लत लग जाती है जो कि आपकी लाइफ का टाइम बर्बाद करती है। अब उसमें एक चीज़ क्या होती है कि देखिए हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है और बाज़ बात हम बहुत सारी हमारी ज़िंदगी की ऐसी हारें होती है कि जिसको हम अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं और वो कई कई अरसा हमें डिप्रेशन में मुब्तला रखती है और हम कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप एक्सेसिव गेम्स खेलते हो, मुकाबलेबाजी करते हो दूसरों के साथ, आपकी हार भी होती है और आपकी जीत भी होती है। जीत को आप सेलिब्रेट करते हो लेकिन सम टाइम हार को आप अपने दिमाग पे सवार कर लेते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। आपका जो ज़िंदगी का गोल है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, सोशल मीडिया की अवेयरनेस आपको इन चीज़ों से भी बचा सकती है। देखें, मैंने कभी भी ये अपने जो मेरे जूनियर्स हैं या मेरे जो मेरे स्टूडेंट्स थे या मेरे घर के जो बच्चे हैं, मेरे नेफ्यू, मेरे नीसेस, मेरे अपने बच्चे जो हैं, मैंने कभी भी उनको उनके ऐसे काम लाइफ में मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी, इन दो के अलावा सब एंटरटेनमेंट के ऊपर मैंने उनको पूरे राइट्स दिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एंटरटेन होना है, आपको एंटरटेन ज़रूर होना है, लेकिन ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं जो गैर अखलाकी हो या गैर कानूनी हो। कानून के और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर आप हर एंटरटेनमेंट को अडॉप्ट करें। इन तमाम एक्टिविटीज़ को सिर्फ इसलिए यूज़ करें कि आप अपनी डेली रूटीन से थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को रिलैक्सेशन दे सकें। लेकिन अगर यही चीज़ें जो आपका रिलैक्सिंग टाइम है वो आपको स्ट्रेस में मुब्तला कर रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आपको अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अपनी गेमिंग एक्टिविटीज़, अपनी सोशल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक बैलेंस के साथ लेकर चलनी है। सिर्फ आपने अपनी सोशल लाइफ पे कंप्लीट स्पेंडिंग नहीं करनी, पूरा फोकस नहीं करना, अपनी जो एंटरटेनमेंट के ऊपर पूरा स्पेंडिंग नहीं करनी, पूरा फोकस नहीं करना, एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये बैलेंस है कि जो आपको एक हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ देता है। मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा एंडिंग नोट्स के साथ, और मेरे आज के एंडिंग नोट्स हैं कि कोई भी मोबाइल ऐप, कोई भी सोशल मीडिया ऐप, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत होता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कोई भी डिजिटल गैजेट है, उसका इस्तेमाल आपके हाथ में है। आपने उसका अच्छा इस्तेमाल करना है, आपने उसका बुरा इस्तेमाल करना है। अच्छा इस्तेमाल करेंगे, वो एक प्रोडक्टिव अप्रोच होगी जो कि आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर को एक्सटेंड करेगा और आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। और उसका बुरा इस्तेमाल को डिप्रेस करेगा, आपको स्ट्रेस देगा, और आप एक बिल्कुल अनप्लैन्ड लाइफ गुजार रहे होंगे और आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि आपका लाइफ में गोल क्या है और आपने अचीव क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।